हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो विषय हमारा रहेगा वो आप सभी को याद रखना है, कैन कुड एंड मे माइट का प्रयोग। तो किसका प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं आप? कैन कुड एंड मे माइट का प्रयोग। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ी हुई है कैन तथा कुड का प्रयोग। ठीक, तो कैन तथा कुड का प्रयोग कहा गया हिंट। हिंट माने होती है पहचान की, कैसे जानेंगे हम कि कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे और कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे। उसी को जानने के लिए आपकी हिंट दी गई है, तो आप हिंट पे अधिक से अधिक ध्यान दें। तो कैन का अर्थ होता है सकना। क्या बताया गया? कैन का अर्थ सकना होता है। सकना बोला तो जैसे सकता है, सकती है, सकते हैं, ये सकना हो गया। ठीक, इसी प्रकार कह रहा एवं कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। जो कैन होता है इसका मतलब ये प्रेजेंट में हो गया, तो इसकी हिंदी क्या होती है? सकना। और सकना बोला तो सकता है, सकती है, सकते हैं। और कहा गया कैन का अर्थ सकना होता है। आगे कहा गया कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। कुड का अर्थ भी सका होता है, उधर सकना होता है, इधर सका होता है। तो सका का मतलब हुआ ये पास्ट में। तो इसे आप याद रखने, जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसमें सकता था, सकती थी, सका, सकी, सके, ये शब्द निकलते हैं। ठीक, तो उसमें क्या लगाएंगे? कुड। आगे कह रहा नोट। नोट माने होती है खास बात। नोट माने क्या होती है? खास बात। जैसे कहा गया कैन तथा कुड दोनों के साथ क्या आती है? V1। कैन और कुड दोनों के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है तथा इन दोनों का प्रयोग शारीरिक, मानसिक शक्ति और क्षमता प्रकट करने के लिए कहा गया। ये कहा गया जो कैन और कुड होता है, ये कैन जो है प्रेजेंट में होता है। इसकी कैन को हम हिंदी में सकता है, सकती है, सकते कह सकते हैं। और कुड को ये पास्ट होता है, इसे हम सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सकी। और कैन और कुड दोनों के साथ भी बनाती है तथा इन दोनों का प्रयोग बताया शारीरिक शक्ति, जो हमें ऐसा वाक्य में ऐसा कार्य मालूम पड़े जो शरीर के द्वारा किया जाए। तो आप क्या लगाएंगे? सकता है, सकती है, और सकता के लिए कैन कुड। आगे कहा गया मानसिक शक्ति। जब कोई आपका मानसिक शक्ति हो, दिमाग से कोई कार्य किया जाए, तो उसमें भी आप कैन और कुड का ही प्रयोग करते हैं, या क्षमता प्रकट करने के लिए। ठीक, कहा गया तो जैसे रीना इस समस्या को हल कर सकती है, तो इसमें उसके अंदर क्या है? ताकत की जरूरत नहीं है, मानसिक शक्ति। जब अगर उसके अंदर मानसिक शक्ति होती, योग्य होगी, तो वो लगा लेगी, इसमें कोई संभावना तो है नहीं। तो यही आपको याद रखना कि कैन कुड का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, या क्षमता प्रकट हो। तो इसमें क्या प्रकट हो रही है? मानसिक शक्ति। जब मानसिक शक्ति प्रकट हो रही है तो इसमें कैन कुड का प्रयोग होगा। अब ये कैसे जानेंगे कैन का होगा कुड? उसके लिए बताया कैन जो होता है वो प्रेजेंट में होता है, और कुड जो होता है पास्ट में होता है। कैन का बताया सकता है, सकती है, सकते हैं, और कुड का मतलब होता है सका। सका का मतलब सकता था, सकती थी, सका, सकी, सकी। तो इसमें सकता है, सकती है लगा, तो इसमें क्या आएगा? कैन। तो सबसे पहले रीना इस समस्या को हल कर सकती है। कौन कर सकती है? रीना। ये तो मेरा हो गया सब्जेक्ट, रीना। अब ये हमारा वाक्य कैसा? प्लूरल, वो सॉरी पॉजिटिव है ना, साधारण। तो साधारण तो क्या आएगा? कैन। क्रिया क्या हल करना? सॉल्व। अब क्या हल करती है? इस समस्या को, दिस प्रॉब्लम। तो आप ये ध्यान रखें, ठीक, कि ये आपका सेंटेंस है, रीना इस समस्या को हल कर सकती है। तो सबसे पहले कौन कर सकती है? रीना। ओके, उसके बाद कैन लगाएंगे आप, हल करना की सॉल्व लगा देंगे, इस समस्या की दिस प्रॉब्लम कर देंगे। अब आगे देखिए आप, जैसे दिया गया मैं आपकी कार खरीद सकता हूं। कह रहा मैं आपकी कार खरीद सकता हूं। तो इसमें क्या है? इसमें कोई मानसिक शक्ति तो है नहीं ना, इसमें कोई ताकत है। इसमें क्या? क्षमता। अगर आपके अंदर क्षमता होगी तो आप खरीद सकते हैं। ठीक, तो जैसे मैं आपकी कार खरीद सकता हूँ, तो कौन खरीद सकता है? मैं। ये भी वाक्य पॉजिटिव है, तो आएगा क्या? कैन। अब कुड आएगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट का है, तो कैन खरीदना लगा दो, बाई आपकी कार, योर कार। बताओ, एनी प्रॉब्लम? ओके, मैं कह रहा कि वे उस कार्य को पूरा नहीं कर सके। अब ये पास्ट का आ गया, कर सके। हमने कहा था सकता था, सकती थी, सका, सकी, सकी। तो वे उस कार्य को पूरा नहीं कर सके, उस कार्य को। अब आप देखिए इसमें क्या प्रकट हो रहा है? मानसिक शक्ति। ठीक, तो वे उस कार्य को पूरा नहीं कर सके। कौन नहीं कर सके? वे, दे। अब सके के लिए क्या आएगा? कुड। नहीं के लिए क्या आएगा? नॉट। पूरा करना लगा तो कंप्लीट।
कंप्लीट, और फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें तो हो जाएगा कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट। अब उस कार्य को दैट वर्क, एक बार फिर देखिए, वे उस कार्य को पूरा नहीं कर सके तो वे के लिए हमने लगा दिया दे, पास्ट का था कुड लग गया, नहीं के लिए नॉट लग गया, पूरा करना कंप्लीट हो गई, उस कार्य को दैट वर्क। क्या आपका भाई इस सवाल को हल कर सकता है? ये प्रेजेंट का है, तो सवाल है ये क्या है, मानसिक शक्ति है, तो आप पहले क्या लग जाएगा कैन, आपका भाई और ब्रदर, हल करना कि आप लगा दो सॉल्व, इस सवाल को दिस सम, क्या हो जाएगा सॉल्व दिस सम। मंत्री जी लोगों की समस्याओं को क्यों नहीं हल कर सकते हैं? ठीक, तो मंत्री जी तो इसमें प्रेजेंट का है तो क्यों की ला दो वाई, कैन कर्ता सब्जेक्ट हो गया मंत्री द मिनिस्टर, नहीं लग गया तो नॉट लगाना पड़ेगा, हल करना लगा दो सॉल्व। अब क्या सॉल्व कर रही इन मंत्री जी लोगों की समस्याओं, तो लोगों की समस्या द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। ठीक, इस विषय पर कौन नहीं बोल सकता था, तो ये सकता था पास्ट का आ गया, कौन के लगा दो हु, इसमें हु ये खुद ही सब्जेक्ट होता है। ठीक, इसी में कर्ता छिपा रहता है, करा इस विषय पर कौन बोल सकता था, तो हु। अब आपका क्या आएगा कुड, अब क्रिया है नहीं तो नॉट है तो नॉट लगा दो, क्रिया बोलना स्पीक, इस विषय पर एट दिस टॉपिक, एट दिस टॉपिक, एक बार फिर देख लो, इस विषय पर कौन नहीं बोल सकता था, तो सबसे पहले हु लग गया, कुड लग गया, नॉट लग गया, स्पीक लग गया, एट दिस टॉपिक। अब आप आगे देखिए, वो तो था आपका कैन कुड, अब आ गया मे और दिया गया एंड तथा माइट का प्रयोग, तो मे तथा माइट का प्रयोग कहा गया, मे का अर्थ सकना होता है। अब आप ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट पे अधिक ध्यान देना होगा। इधर कह रहा है कि मे का अर्थ सकना होता है, उधर कहा गया था कैन का भी अर्थ सकना होता है, तो यहीं पे ध्यान देने की बात है कि मे का अर्थ सकना होता है, उधर कहा गया था कैन का अर्थ सकना होता है, तथा मे का पास्ट माइट होता है, उधर कहा गया था कैन का पास्ट कुड होता है। ठीक, देखते रहे ना आप, तथा माइट का अर्थ सका होता है, उधर कुड का अर्थ सका भी होता था, तो उसका भी अर्थ यही है, इसका भी अर्थ यही। कहने का मतलब हिंदी के सेंटेंस में उसमें भी सकता है, शक्ति सकता था लगा हुआ, इसमें भी लगा हुआ, तो हम कैसे जानेंगे कैन कब लगेगा, कुड कब लगेगा, मे कब लगेगा, माइट कब लगेगा, तो उसको जानने के लिए इसे अधिक ध्यान दें। कह रहा मे तथा माइट दोनों के साथ बी बनाती, उधर भी बनाती थी, एवं इन दोनों का प्रयोग संभावना, आप समझ लीजिए आप, उसमें ये कहा गया था शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, मानसिक शक्ति होनी चाहिए, क्षमता, तीन बातें थी, इसमें ये तीन बातें नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या संभावना प्रकट हो, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें सकता शक्ति लगाया, सकता था लगा, तो अगर उसमें संभावना प्रकट हो रहा है और प्रेजेंट में तो आप में लगा दो, अगर संभावना प्रकट हो रहा है और वो पास्ट में है तो आप माइट लगा दो। ठीक, आगे क्या करा, किंतु अनुमति लेने तथा अनुमति देने के लिए भी किया जाता है। कहने का मतलब इसमें भी तीन बातें याद रखें, एक तो संभावना प्रकट होगी, या तो आज्ञा आप देंगे या लेंगे, जब वाक्य में आज्ञा दी जाए या ली जाए तो भी आप मे माइट का ही प्रयोग करेंगे, फिर कैन कोड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको अंतर आ गया होगा समझ में कि कैन कोड का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारी शारीरिक शक्ति हो, जैसे वह लड़की इस पत्थर को उठा सकती है तो क्या शारीरिक शक्ति है, इसमें संभावना तो है नहीं। भाई लड़की को देखोगे, पत्थर को देखोगे, पता लग जाएगा। तो जब संभावना नहीं प्रकट है तो आप मे माइट नहीं लगाएंगे, कैन कोड लगा देंगे। और संभावना प्रकट हो रही है या आज्ञा ली जा रही है या दी जा रही है तो आप मे माइट लगा दीजिए। आगे देखिए, कह रहा कि मे प्रेजेंट टेंस में आता है और माइट पास्ट टेंस में आता है। ठीक, उधर कैन प्रेजेंट में आता था, कुड पास्ट में आता था। अंतर आ गया होगा समझ में। हिंदी के सेंटेंस में वही लगा होगा, सकता है शक्ति है, इसमें भी उसमें भी, और सकता था। बस अंतर ये होगा कि उसमें शारीरिक शक्ति,
मानसिक शक्ति, क्षमता, और इसमें संभावना प्रकट होगी कि कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक। या फिर आज्ञा दी जाएगी या ली जाएगी, कैसे, जरा इधर देखो। जैसे आज वर्षा हो भी सकती है, कोई जरूरी नहीं, हमने देखा मौसम खराब था तो वर्षा हो भी सकती है ना, तो इसमें कोई क्लियर तो है नहीं। अगर क्लियर होता तो मे माइट नहीं लगता। अब ये कैसे जानेंगे प्रेजेंट पास्ट, तो वो ही देख लो आप, शक्ति है प्रेजेंट का है और यहाँ आज भी लगा है, आज वर्षा हो भी सकती है, तो इसमें संभावना प्रकट हो रही है। जब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है तो उनके लिए क्या लगाना पड़ता है, इट। तो जैसे देखिए आप, तो वर्षा वाला वाक्य इट से बनता है, तो इट। अब इसमें क्या आएगा, मे, पास्ट में है नहीं तो मे लग जाएगा। अब वर्षा होना क्या ला दो, रैन, और आज टुडे, ओके। आगे अगर शायद पिताजी आज ना आए, आप अथवा करके ऐसे भी बोल सकते पिताजी आज नहीं भी आ सकते हैं। अगर ये पूछ दिया उन्होंने आज शायद पिताजी आज ना आए, तो कैसे जाने ये प्रेजेंट है पास्ट में, उसके लिए कुछ वर्ड होते हैं प्रेजेंट में, वो आपको दर्शाते हैं। जैसे दिया गया इसमें आज, अगर आज की बजाय यहाँ पे यस्टर कल लगा होता तो ये पास्ट में बन जाता माइट से, और आज लगा है तो जान लीजिए क्या लग जाएगा, प्रेजेंट, या अब लगा हो। जैसे कह रहा है शायद पिताजी आज ना आए, इसका मतलब हुआ पिताजी आज नहीं भी आ सकते हैं, तो ये क्या संभावना है, वो कह गए पता नहीं आए हैं ना आए, ये क्या संभावना है। कल ही लग रहा था कि इस हिसाब से उन्होंने बोला ही था कि आ भी सकते नहीं भी, तो ये क्या संभावना। तो इसमें तो सब्जेक्ट है पिताजी, इसमें शायद की स्पेलिंग नहीं लगती है, ठीक। तो इससे हमारी संभावना प्रकट हो रही है, तो पिताजी की लगा दो आप फादर। अब इसमें ये पास्ट में है नहीं, प्रेजेंट में ये भी है, तो इसमें क्या आएगा, मे। जब आपका ये भी पास्ट में है तो सॉरी प्रेजेंट में, तो मे, और ना का मतलब नॉट, कम। और आज की लगा दो आप टुडे, ठीक। तो आज कह रहा कि शायद पिताजी आज ना आए, तो फादर मे नॉट कम टुडे। आगे देखिए आप, आगे कहा गया मिस्टर गुप्ता शायद कल आ जाती। देखो मिस्टर गुप्ता कल आ भी सकते थे, अब हो गया पास्ट में, तो इस कंडीशन से होगा। हमने आपको यह करके दे दिया, लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा तो जरूरी नहीं आप वो ऐसे ही पूछेगा, वो ऐसे भी पूछ सकता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मिस्टर गुप्ता शायद कल आ जाते, इसका मतलब कल लगा हुआ, ये पास्ट में है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, कौन आ जाती, मिस्टर गुप्ता, ठीक। तो मिस्टर गुप्ता पास्ट में है, तो इसमें क्या आएगा, माइट, संभावना ही तो प्रकट है, और आ जाना कल लगा दो कम, और कल की लगा दो यस्टरडे, ठीक। ये हो गया आपको। तो मिस्टर गुप्ता माइट कम यस्टरडे, ओके। अब आगे देखिए आप, अब ये EX करके दिया गया, इसका मतलब हो गया ये अलग प्रकार के ना, हाँ। अब आप देखिए, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसमें क्या है, आज्ञा ले रहा है ना, तो इसमें आज्ञा ली जा रही है। जब आज्ञा ली जा रही है तो आप क्या लगाएंगे, मे माइट। तो श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये प्रेजेंट का है, तो श्रीमान जी के लिए लगा दो आप सर, और लगा दो कॉमा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मे, आज्ञा ले रहा है, मे आई कम इन, ठीक। क्या मैं अंदर आ सकता, मे आई कम इन, हाँ आप अंदर आ सकते हो। ये क्या ले रहा है, आज्ञा, ये आज्ञा दी गई, यहाँ पे आज्ञा ली गई और यहाँ आज्ञा दी गई, तो हाँ आप अंदर आ सकते हो, तो यस, ठीक। आप अंदर आ सकते हो, तो यू, ये भी प्रेजेंट का है, तो मे कम इन, फुल स्टॉप, यहाँ पे क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। नहीं आप अंदर नहीं आ सकते हो, ये भी आज्ञा दी जा रही है, तो नो, आप अंदर नहीं आ सकते हो, तो यू मे नॉट कम इन, ये ऐसे हो गया। तो ये आपके थे वाक्य सेंटेंस, मे और माइट और कैन और कुड। तो कैन का प्रयोग और कुड का प्रयोग कब करते हैं, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, क्षमता के लिए, और मे माइट का कब करते हैं,
संभावना प्रकट करने के लिए, आज्ञा लेने के लिए और देने के लिए, कुछ उसमें कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और कैन होता है प्रेजेंट, उसका पास्ट कुड होता है। इसी प्रकार मे होता है प्रेजेंट और उसका पास्ट माइट होता है। ओके, दैट्स ऑल। थैंक्स ऑल वॉचिंग सो मच।